हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद m यूनिक कैरेक्टर्स एंड लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद m विथ नो रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ये वीडियो है, ये भी स्लाइडिंग विंडो पे बेस्ड है। सम विल डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो जैसे कि हमारे पास है मिनिमम विंडोज सबस्ट्रिंग and questions like finding the all anagrams of a string found in the parent string and then count occurrences of anagrams of a string found in a parent string। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को पहले हम देखते हैं कि है क्या। तो मिनिमम विंडोज सबस्ट्रिंग में क्या है कि हमें लेट मी टेक वन स्ट्रिंग that is, for example, this is a string C B A E B A B A C T। सो ये हमारा है पेरेंट स्ट्रिंग कह सकते हैं, एंड हमारा जो सब स्ट्रिंग है उसको ले सकते हैं ए बी सी। सो क्या करना है, अगर हम मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग में की बात आती है, तो मतलब हमारा जो सब स्ट्रिंग है और ये पेरेंट स्ट्रिंग है, तो ए बी सी है, राइट। तो इस स्ट्रिंग में हमें ऐसा सब स्ट्रिंग चाहिए जिसमें ए बी सी होना ही होना है, राइट। और वो मिनिमम चाहिए। जैसे अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि हमें लॉन्गेस्ट कर रहे थे कि डुप्लीकेट्स भी होता है तो हम उसको ले ले रहे थे, बट यहाँ पे क्या है कि हम उसको रिड्यूस करेंगे सबस्ट्रिंग को। बट ये तीनों, जैसे ये जो कैरेक्टर्स है इस सबस्ट्रिंग में, ये मैच होना चाहिए उसमें, राइट। तो अगर हम जैसे यहाँ पे देखेंगे तो क्या करना है, हमें इसको मैच करते जाएंगे। मतलब ये यहाँ मैच किया, यहाँ मैच किया, यहाँ मैच किया। अगर इसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आता है, जैसे ई आ गया, आ सकता है, नो इशू, बट ऐसा हमें ढूंढना है जहाँ पे ये मिनिमम हो सके। विल ट्राई टू रिड्यूस दैट एंड ये मैच करे। ओके, तो ये हो गया हमारा मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर है, सिमिलर, एंड सेकेंड एंड द थर्ड वन बोथ आर सिमिलर। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, एनाग्राम। सो इफ यू नो व्हाट इज एनाग्राम, फर्स्ट आई विल टेल यू एनाग्राम क्या होता है। एनाग्राम बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग दिया ए बी सी, सो इस स्ट्रिंग को, इसके कैरेक्टर्स को इस तरीके से रीअरेंज कर दिया जाए, मीन्स यू कैन जम्बल इट। सो मतलब इस ए बी सी को लिख सकते हैं सी बी ए बी सी ए, मतलब इसको हम रीअरेंज कर ले तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे की एनाग्राम्स है। सो इस तरीके से हमें और कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। इन्हें कहते हैं एनाग्राम्स। तो एनाग्राम्स में क्या, अगर कहीं वी कैन टेक दिस एग्जांपल ओनली। तो अगर ये हमारा पेरेंट स्ट्रिंग है और ये हमें एनाग्राम है, मतलब ए बी सी है, दिस इज ए बी सी, एंड इसके एनाग्राम्स क्या क्या बन सकते हैं, जैसे अभी बताया सी बी ए बी सी ए। तो ये जो इसके जो भी है, अगर इस स्ट्रिंग में मिलता है, सब स्ट्रिंग में, तो उनकी एनाग्राम्स कितने हैं, मतलब उसकी फर्स्ट इंडेक्स को वी हैव टू रिटर्न इट। मतलब अगर हम इंडेक्स की बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर हम पहला स्ट्रिंग देखेंगे सी बी ए, तो यहाँ पे ये हमारा क्या मिला, सी बी ए बी, तो हम इसका एनाग्राम है, ठीक है। सी बी ए मतलब ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसके बीच में कोई और कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी एनाग्राम्स है उस, आप ये भी देख सकते हैं कि इनकी जो लेंथ होती है सेम होती है, जितने भी एनाग्राम्स होंगे उसके। तो सी बी ए एक हमारा ये एनाग्राम बन गया, राइट। तो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमें आंसर में वो देना है जितने भी बनते हैं। अभी अभी यहाँ पे देखेंगे कि ई है, तो ई को तो ई नहीं ले सकते, राइट। तो हम ई को नहीं ले सकते, फिर बी है, फिर ए है, राइट। तो बी ए बी, ये भी एनाग्राम नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। हाँ, ये बन सकता है, राइट। तो बी ए सी भी तो एक, बी ए सी ये भी एक एनाग्राम है। तो इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है दैट इज 6, वो हमारे आउटपुट में होना चाहिए। तो
अगर देखेंगे ए बी सी इस स्ट्रिंग में, पैरेंट स्ट्रिंग में हमें दो ऐसे इंडेक्स, दो एनाग्राम्स बन रहे हैं, तो ऐसे इनके इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आई थिंक इट्स क्लियर। एंड द थर्ड वन क्या कहता है, काउंट द अकरेंसेस ऑफ एनाग्राम्स ऑफ अ स्ट्रिंग फाउंड इन अ पैरेंट स्ट्रिंग। मतलब सिमिलर है, मतलब हमें काउंट बताना है। अभी हमें क्या चाहिए था कि एनाग्राम जितने बन रहे हैं उनके फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न करना था। अभी हमें क्या करना है, काउंट रिटर्न करना है कि ऐसे कितने एनाग्राम्स बनते हैं। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दो एनाग्राम्स बन रहे हैं, तो हमें आंसर आउटपुट में देगा ये थर्ड के लिए 2, राइट। तो दो ऐसे हमारे एनाग्राम्स बन रहे हैं। सो ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे, लाइक फर्स्ट अगर कर लिया तो सेकंड एंड थर्ड तो बिल्कुल सिमिलर है। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग। सो ये हमारा एल्गो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर इसमें भी यूज करेंगे, और लेंथ के लिए एंड माइनस स्टार्ट करके लेंथ कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो ये पेरेंट स्ट्रिंग है और ये हमारा चाइल्ड स्ट्रिंग या कह सकते हो, तो इसको हमें मैच करना है इस पेरेंट स्ट्रिंग में, मतलब एबीसी इसमें इस पेरेंट स्ट्रिंग में मैच करना है। जब भी हमें एबीसी की मिल जाएगा तो हमें उसकी कैलकुलेट करना है लेंथ को। एंड इसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, बट हमें मिनिमम चाहिए, यहाँ पर लॉन्ग नहीं चाहिए। तो हम उसको कोशिश करेंगे आगे से स्टार्ट पॉइंटर को बढ़ा के इसको मिनिमम करने की, मतलब उस जो स्ट्रिंग हमें मिलेगा जिसमें एबीसी होगा उसको रिड्यूस करेंगे, और ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा ये जो स्ट्रिंग जिसको मैच करनी है, इसका हम फ्रीक्वेंसी मैप तैयार कर लेंगे। तो मतलब हमें जैसे यहाँ पे ए बी सी है, तो ए बी सी वन, इसका काउंट वन 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 है, इसमें टू भी हो सकता है, मतलब जितनी बार रहेगा। और काउंटर यहाँ पे यूज करेंगे। काउंटर की जो इनिशियल इनिशलाइज जो करेंगे वो हमारा होगा मैप की साइज। तो यहाँ पे मैप की साइज हमारी 3 होगी। सो ऐसे हम इसको इनिशलाइज करेंगे। अब ये है कि जब भी हमारा कोई स्ट्रिंग मैच करेगा, इनिशियली तो ये 1 1 है, एनकाउंटर की वैल्यू 3 है। जब भी हमें कोई स्ट्रिंग मैच करेगा तो हम कोशिश करेंगे कि जो काउंट है उसको रिड्यूस करेंगे, और जैसे किसी का काउंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो स्ट्रिंग मैच, वो कैरेक्टर मैच हो चुकी है, तो हम काउंटर को भी हम रिड्यूस कर देंगे। काउंटर इक्वल इक्वल टू 0 होने का मतलब यही होगा, इस केस में हमें काउंटर जब भी हमारा इक्वल इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये जो एबीसी है, मतलब ये पूरा इसमें मैच हो चुका है। सो एंड एट दैट टाइम वी विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट और एंड यहाँ पे पॉइंट किया है सी। सो हमने देखा कि सी, ये जो सी है मैप में चेक करेंगे, यस सी इज ऑलरेडी देयर। सो हम क्या करेंगे, इसके काउंट को रिड्यूस करेंगे, ये वो हमारा हो जाएगा 0। 1 मिनट, यस। तो ये हमारा हो गया 0। एंड हमने देखा कि अब सी मैच हो चुका है, बिकॉज हमें 1 ही चाहिए था। तो काउंटर की जैसी काउंट इक्वल इक्वल टू 0 है, तो हम काउंटर भी रिड्यूस कर देंगे, दैट इज 2। मतलब हमें सिर्फ दो कैरेक्टर्स ही मैच करने हैं। सो और इज एट दिस टाइम एंड हमारा जो पॉइंटर है मूव करेगा। नेक्स्ट वी विल चेक कि काउंटर की वैल्यू जब भी इक्वल इक्वल टू 0 होगी, मतलब सारे स्ट्रिंग जब मैच हो जाएंगे, तब हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, आगे से कैरेक्टर्स को रिमूव करते जाएंगे, विल ट्राई टू मिनिमाइज इट, राइट। तो यहाँ पे अभी तो काउंटर इक्वल टू 0 नहीं है। सो यहाँ पे अगेन वी विल चेक हियर, यहाँ पे b प्रेजेंट है कि नहीं। सो b, yes, b is already there in the map, so we'll reduce it by 0। अब b मैच हो चुका है, तो काउंटर भी हमारा रिड्यूस कर देंगे, 1 हो गया। नेक्स्ट हमारा एंड पॉइंटर यहाँ आ गया। अगेन हमने चेक किया काउंटर के इक्वल इक्वल टू 0, नो, स्टिल 1, राइट। तो यहाँ पे हम फिर अगेन यहाँ पे व्हाइल लूप में चेक करेंगे a, a इन द मैप, yes it is there। so a हमें मिल चुका है, तो काउंटर अब रिड्यूस हो गया 0। अब ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ए बी सी
और यहाँ पे पॉइंट भी ये एंड भी प्लस प्लस हो जाएगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सारे काउंट जीरो हो चुके हैं, काउंटर भी जीरो हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमें ए बी सी वाला स्ट्रिंग हमें मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यस काउंटर अभी इस वक्त हमारा जीरो हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें मिल चुका है राइट एक सब स्ट्रिंग, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको रिड्यूस करते हैं स्टार्टिंग से। अब ये कैसे करेंगे देखते हैं। तो कैरेक्टर एट स्टार्ट, अब हम कैरेक्टर एट स्टार्ट में क्या होगा, ये है राइट दैट इज सी। तो ये अब हम चेक करेंगे, अभी तो जैसे हम कोई कैरेक्टर मिलता था तो हम उसको क्या कर रहे थे, रिड्यूस मतलब माइनस कर देते थे, काउंट डिक्रीज कर रहे थे, काउंटर भी डिक्रीज करते थे। अब जैसे कोई कैरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं तो इसका रिवर्स प्रोसेस होगा, मतलब कि जैसे अब सी है, सी को अगर हम रिमूव कर रहे हो स्ट्रिंग से तो ऑब्वियसली हमें प्लस करना होगा यहाँ पे। तो सी यहाँ पे देखा हमने कि सी यहाँ पे जीरो है, तो अब ये वन हो गया। और यहाँ पे चेक करेंगे जब भी किसी काउंट की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी तो हम काउंटर को बढ़ा देंगे। तो काउंटर हमारा हो गया वन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और लेंथ यहाँ पे चेक करेंगे एंड माइनस स्टार्ट, तो एंड तो हमारे थ्री है एंड स्टार्ट हमारा जीरो है। तो लेंथ हमने देखा थ्री कंप्यूट किया हमने, तो लेंथ ये है। ठीक है, तो हमारा जो अभी अगर स्ट्रिंग देखेंगे तो हमारे सी बी ए। ठीक है, so and start plus plus after calculating the length will start plus plus हो जाएगा। तो start plus plus यहाँ पे start आ गया पॉइंट किया राइट। तो अभी हमने चेक किया कि काउंटर की वैल्यू वन हो चुकी है, तो ये while loop will stop again will go here राइट। यहाँ पे गए जाएंगे और चेक करेंगे एन पे। अब ई इट इज पॉइंटिंग टू ई, तो ई है मैप में नहीं है, तो नो इशू विल इंक्रीज द end pointer again। Here we are checking, okay, तो अभी हमारा पॉइंटर है फोर पे राइट, तो फोर पे बी है, तो बी चेक करेंगे। यहाँ पे देखा कि यस बी इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे। तो जीरो से क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन का मतलब कि जब जीरो होता था इसका मतलब सब मैच हो जाते थे राइट। अब माइनस वन मतलब कि हमारे पास एक्स्ट्रा बी है, मतलब बी तो चाहिए था, यहाँ पे दो बी दे सकते हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा बी है। ठीक है, अभी हम पॉइंटर को यहाँ पे मूव करेंगे। नाउ अगेन यहाँ पे चेक करेंगे काउंटर इक्वल इक्वल टू जीरो, नो अभी अभी वन है, तो बिकॉज स्टिल वी नीड सी बिकॉज सी इज मिसिंग राइट। तो अभी ए को चेक करेंगे, तो ए इज ऑलरेडी यहाँ पे मैच कर चुका है, यहाँ पे ये जो ए है एक्स्ट्रा है, तो विल रिड्यूस माइनस वन इंडिकेटिंग वी हैव वन एक्स्ट्रा ए। अगेन इट विल मूव हियर, सो यहाँ पे बी देखा, तो बी जो है ओके अगेन विल रिड्यूस इट, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टू। माइनस टू मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा बी आ चुका है, दो एक्स्ट्रा बी आ चुके हैं। अगेन आवर पॉइंटर विल मूव टू हियर, सो ये ए है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस टू, तो एक्स्ट्रा ए भी आ चुका है हमारे पास। तो एंड पॉइंटर यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे तो हम नहीं जा पा रहे राइट, अभी स्टिल वन है। ठीक है, तो सी है, तो सी यहाँ पे है, तो फिर वन था, तो यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन से जीरो। ठीक है, जीरो हो जाएगा एंड एट दिस पॉइंट जब भी हमारा काउंट इक्वल इक्वल टू जीरो है, जब भी काउंट जीरो हो गया इसका मतलब सी हमें मिल चुका है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम काउंटर भी रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और हमारा एंड आ जाएगा यहाँ पे, एंड पॉइंटर यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो काउंटर है अभी जीरो हो चुका है। ठीक है, तो जीरो हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, हमारा स्टार्ट पॉइंटर अब चेक करना, अब हम रिड्यूस करना शुरू कर देंगे क्योंकि अब सारे ए बी सी ये सब इसमें हमें मिल चुका है। अब हम कोशिश करेंगे आगे से रिड्यूस करने का। स्टार्ट पॉइंटर अभी हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है राइट, बी पे, तो अब बी हम चेक करेंगे कि बी इज प्रेजेंट इन हियर इन द मैप और नॉट। yes it is present, let me change this, um, yes it is present and
जब भी हमें अब मिलेगा कोई कैरेक्टर, इसका मतलब क्योंकि हम रिड्यूस कर रहे हैं तो हम उसके काउंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, काउंट एंड काउंटर दोनों को। तो -2 है, तो अभी हमारे पास एक्स्ट्रा, तो +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये -1, ठीक है। तो जब भी अभी एक्स्ट्रा बी है ऑलरेडी, जब भी हम इसको पूरा रिड्यूस हो जाएगा तभी काउंटर की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, मतलब जब भी काउंट ग्रेटर देन 0 होगा तभी हम काउंटर प्लस प्लस करेंगे। तभी -1 है, ठीक है। अगेन अवर उसके बाद हम विंडो की साइज लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। लेंथ हमारे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एंड पॉइंटर है 9 पे, स्टार्ट है हमारा 1 पे, तो 9 - 1 दैट इज 8। तो हमारा अगर देखेंगे हमारा जो ये हमारा सबस्ट्रिंग बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बी ये वाला हमारा सबस्ट्रिंग अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे इसके बाद, तो अब हमारा जो स्टार्ट है इट विल मूव हियर, राइट, तो यहाँ पे मूव किया, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे काउंटर की वैल्यू, इट इज स्टिल 0 ना। अभी हमने अभी काउंटर स्टिल 0 मतलब कि अभी वी कैन स्टिल रिमूव फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अगेन ये हमारा ए पे पॉइंट कर रहा है, राइट, तो ए पे पॉइंट कर रहा है, वी विल चेक हियर इन दी मैप, ए पे -2 है तो ये बन जाएगा हमारा, +1 करोगे तो -1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे एक्स्ट्रा ए है, तो जब तक हमारा ग्रेटर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब ना हो जाए तब तक हम काउंटर इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टिल ए इज देयर, राइट। तो अगेन हवर यहाँ पे फिर से लेंथ कैलकुलेट अगर करें तो लेंथ हमारा हो जाएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 9 माइनस दिस इज एट 2, 9 - 2, ठीक है, 7। तो हमारा जो लेंथ है अभी जो मिनिमम चाहिए, राइट, पहले 8 था अब 7 हो गया। अब स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे तो स्टार्ट विल मूव हियर, राइट। तो अभी स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे है, ई पे, सो विल चेक अगेन, अभी भी हमारा काउंटर 0 है, राइट, तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ई हम चेक करेंगे, ई इज नॉट देयर इन द मैप, देन अगेन क्या करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे क्या, लेंथ। तो लेंथ अगर कैलकुलेट अब करें तो 9, अब पॉइंटर इस 3 पे है तो ये हो जाएगा हमारा 6, मतलब अभी जो अगर हम देखेंगे ये हमारा सबस्ट्रिंग इतना है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट अगेन हम स्टार्ट को प्लस प्लस करेंगे, तो अब हमारा बी पे 4th पोजीशन पे हमारा पॉइंटर आ चुका है। तो विल चेक इन द मैप हियर, बी पे -1 अगर हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। अगेन मैच हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, जब ग्रेटर देन काउंट ग्रेटर देन 0 होगा तभी काउंटर प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो अगेन विल यहाँ पे फिर से अगर हम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो 9 - 4 दैट इज क्या आएगा हमारा 5, तो हमारा लेंथ अभी हमारा 5 है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगेन हमारा स्टार्ट विल पॉइंट टू हियर, तो यहाँ पे है, तो अगेन अगर ए पे हम देखेंगे तो -1 से ये हो जाएगा हमारा 0, तो 0 हो गया तो काउंटर को अभी स्टिल वी कांट डू एनीथिंग, राइट, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हम कर सकते हैं। फिर कैलकुलेट करेंगे लेंथ को तो ये हो जाएगा हमारा 9 - 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंटर होगा यहाँ पे होगा, राइट, सो दिस बी को अब चेक करेंगे पॉइंट यहाँ पे, तो 0 से ये हो जाएगा हमारा क्या, +1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड इट इज ग्रेटर देन 0, राइट, तो काउंटर की वैल्यू अब हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। एंड अगर हम लेंथ अब कैलकुलेट करें, यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करें तो पॉइंटर हमारा कहाँ पे है, 6 पोजीशन पे, 9 - 6 इट विल गिव 3, तो मिनिमम जो साइज है 3 है, ठीक, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ आवर पॉइंटर विल मूव टू हियर, ठीक है, 7 पे, तो 7 पे है और हमने मैप में चेक किया ए, ये हो जाएगा 0 से हमारा क्या
1 minute. Start will is pointing to where this position. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो स्टार्ट है वो पॉइंट करेगा, आफ्टर स्टार्ट को प्लस प्लस किया तो हमारा 7 को पॉइंट कर रहा है। सो हमने देखा कि अभी काउंटर की वैल्यू हमारी होगी 1, तो ये वाइल लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा एंड अगेन यहाँ पे फिर चेक करेगा एंड एंड इज पॉइंटिंग टू डी, दैट इज 9। सो हमने चेक किया डी इज प्रेजेंट इन द मैप और नॉट, इट इज नॉट प्रेजेंट, सो विल जस्ट इंक्रीज द एंड। तो एंड हमारा अभी 9 10 को पॉइंट कर रहा है, राइट, 10 को पॉइंट कर रहा है एंड अगेन विल चेक इफ वाइल काउंटर इक्वल टू 0, अभी स्टिल काउंटर हमारा 1 है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अगेन इट विल चेक हियर एंड लेस देन एस डॉट लेंथ, अभी एंड की वैल्यू है हमारी 10 एंड एस की जो लेंथ है ये भी 10 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वाइल लूप होल वाइल लूप विल स्टॉप एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने जो लेंथ कैलकुलेट किया था वो 3 किया था, जो मिनिमम था इन सब में। तो अगर मिनिमम सब स्ट्रिंग अगर हमें पता करना है, अगर स्ट्रिंग पूछता है तो वी कैन से सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं 6,9, तो ऑब्वियसली इट विल गिव 6 से लेके 8 तक जो भी स्ट्रिंग है, मतलब BAC देगा, ठीक है। और लेंथ अगर बोलता है तो हमने 9 - 6 करके 3 दे दिया। सो मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली फंडा हमारा ये था कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मैप हमने बना लेना है और उस फ्रीक्वेंसी मैप में जब भी यस काउंटर की जो इनिशलाइज करना है मैप की साइड से, तो अभी जब भी हमें ये जो सब स्ट्रिंग अगर इसमें मैच हो जा रहा है तो हम काउंट डिक्रीज कर दे रहे, काउंटर भी डिक्रीज होगा जब काउंट इक्वल टू 0 होगा। तो जैसे ही काउंटर इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि जितना भी हमारा कैरेक्टर है वो मैच हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा कोई कैरेक्टर मैच हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं उसको, क्योंकि मिनिमाइज करना है तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट पॉइंटर को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं और उसको मैप में से रिमूव करना शुरू कर देंगे। तो रिमूव करने का मतलब है हम उसकी काउंट को इंक्रीज करेंगे, काउंटर भी इंक्रीज होगा जब काउंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर काउंटर ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब ये है कि देयर आर सम कैरेक्टर विच नीड्स टू बी मैच्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पे जब भी काउंटर इक्वल टू 0 है तभी हम इसकी वाइल लूप के अंदर हम उसकी लेंथ एंड विंडोज की साइज जो है वो और जो विंडो सबस्ट्रिंग है कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वी नो ये इट इज इक्वल टू 0, तो मतलब सब सारे कैरेक्टर्स मैच हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है दैट इज फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग। ओके, तो ये जैसा कि मैंने बताया था कि एनाग्राम्स क्या होता है कि जो सपोज दिस इज द स्ट्रिंग ABC एंड उसको जंबल कर देंगे, तो जंबल करने के बाद जो भी हमें मिलता है रीऑर्गेनाइज कर देंगे तो वो एनाग्राम्स होगा और उनकी लेंथ भी सेम होती है। सो अगर इस क्वेश्चन को सेम वी कैन टेक, मतलब कि सेम क्वेश्चन को ले लेते हैं, जैसे कि सब स्ट्रिंग है यही है पेरेंट स्ट्रिंग एंड ये हमारा P है, P स्ट्रिंग जिसमें ABC है। तो अभी हम इसके ABC के जितने भी बन सकते हैं एनाग्राम, जैसे ABC BAC CBA, मतलब जितने भी बन सकते हैं, अगर ये सारे एनाग्राम्स अगर हमें इस स्ट्रिंग में मिल जाती है तो हम उसकी फर्स्ट इंडेक्स हमें रिटर्न करनी है आंसर में। तो ये सेम सिमिलर क्वेश्चन है, सेम एल्गो होगा, सेम इसमें भी फ्रीक्वेंसी मैप हमें रेडी करना होगा ABC का, ठीक है। और उसके बाद सारा सिमिलर अप्रोच होगा। तो उसके बाद हमें बस थोड़ी सी चेंजेस करनी है, जैसे यहाँ पे भी मैचिंग करना है, राइट। तो जैसे ही मैच हो जा रहा है तो काउंटर इक्वल टू 0 हो जा रही है और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करनी है, बिकॉज वी नो दैट कि इसकी जो एनाग्राम्स की जो भी लेंथ्स होंगी ABC की सब सिमिलर होंगी। तो अगर यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देंगे दैट इज इफ एंड माइनस स्टार्ट,
मतलब जो भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आएगी यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू पी डॉट लेंथ, मतलब ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है इसकी इक्वल टू होगी, राइट। तो इन दैट कंडीशन हम कोई रिजल्ट का एक रिजल्ट एरे ले सकते हैं जिसका नाम है रिजल्ट। उस रिजल्ट में क्या करेंगे, डॉट एड स्टार्ट, मतलब जो स्टार्ट जो इंडेक्स होगा उसको हम ऐड करते जाएंगे। मतलब फर्स्ट टाइम हमारा जो इंडेक्स है सी सी पोजीशन पे, राइट, ये बिकॉज ये हमें स्ट्रिंग मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो है एनाग्राम्स में बी ए सी ये भी है, तो इसका इंडेक्स है 6 पोजीशन पे, इसका इंडेक्स है हमारा 0 पे। तो रिजल्ट में हमें जब ये कैलकुलेट होगा तो ये 0 हो जाएगा। देन अगेन विल ऐड 6, तो हमें जो एरे मिलेगा वो 0,6, ये हमें आंसर में रिटर्न होगा। बस छोटी सी चेंजेस करनी है, ये कंडीशन डालनी है कि इफ एन माइनस स्टार्ट दैट इज द लेंथ इक्वल टू पी डॉट लेंथ, इसके इक्वल होगी, मतलब हमें एनाग्राम मिल चुका है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो था, काउंट अकरेंसेस ऑफ एनाग्राम्स। तो आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा कि काउंट अकरेंसेस मतलब कि हम जैसे यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है एनाग्राम्स, ये भी है ये भी है, तो कितनी टाइम्स कितनी बार आ रही है स्ट्रिंग में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब भी ये इफ होगा तो यहाँ पे आप एक ले सकते हो, एक काउंट, नॉट काउंट, वी कैन टेक आंसर, आंसर वेरिएबल इंटीजर कुछ भी ले सकता है। तो जब भी हमें एनाग्राम मिलेगा उसकी काउंट करते रहेंगे, राइट, एंड एट द लास्ट विल रिटर्न दैट रिजल्ट। ठीक है, सो ये है हमारा विंडो सबस्ट्रिंग, मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग का प्रोग्राम। तो देखते हैं कैसे किया है। यहाँ पे सबस्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं, ये फंक्शन है। सबसे पहले क्या किया है, हमारे पास पेरेंट स्ट्रिंग एस जो है पेरेंट स्ट्रिंग है एंड टी इज अ चाइल्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैप हमने फ्रीक्वेंसी मैप ली है, ठीक है, हैश मैप। तो जो टी है, टी स्ट्रिंग, इसमें जितने कैरेक्टर्स होंगे उनके मैप में प्रिपेयर कर लेना उनके काउंट को, राइट। उसके बाद जो हमारा काउंटर होगा कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी जो मैप है उसकी साइज के इक्वल से इनिशियलाइज कर देंगे। देन अगेन ये वाइल लूप चलेगा एंड से एस डॉट लेंथ तक, और एंड कैरेक्टर पे जो होगा हमारा कैरेक्टर एंड पॉइंटर पे, तो वो चेक करेंगे मैप में, ठीक है। तो वो मैप में चेक करेंगे एंड अगर हमें वो मिल जाता है, मैच हो गया है, इसका मतलब हमें रिड्यूस कर देना है उसका काउंट। एंड जैसे ही काउंट इक्वल टू 0 है तो मतलब काउंटर हमें रिड्यूस कर देना है। जब भी काउंटर इक्वल टू 0 मिल जाए इसका मतलब कि वो सारे कैरेक्टर्स जो है टी के मैच हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ एंड प्लस प्लस, उसके बाद काउंट यहाँ पे 0 हो चुका है, इसका मतलब है कि सारे मैच हो चुके हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि रिड्यूस करने का, सबस्ट्रिंग को रिड्यूस करने के लिए स्टार्ट पॉइंटर को मूव करेंगे, और मूव करते वक्त जब भी हम किसी कैरेक्टर्स को रिमूव करेंगे तो कैरेक्टर में ऐड कर देंगे, काउंटर भी इंक्रीज करेंगे जब इट इज काउंट इज ग्रेटर देन 0। तो इससे इसका मतलब काउंट जब भी हमारा इंक्रीज होगा इसका मतलब कि इतने कैरेक्टर्स और हमें मैच करने होंगे। एट द सेम टाइम विल कैलकुलेट दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड सब स्ट्रिंग भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देन अगेन बिगिन प्लस प्लस यहाँ पे करते रहेंगे जब तक हमारा काउंटर इक्वल टू 0 होगा। मतलब जब तक हमारा काउंटर इक्वल टू 0 मतलब मैच ऑलरेडी है तब तक हम कैरेक्टर्स को आगे से रिमूव करते जाएंगे। वंस मतलब इंक्रीज हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, देन अगेन ये वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक, इस तरीके से हमारा मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकेंड स्ट्रिंग जो क्वेश्चन बताया था फाइंड ऑल एनाग्राम्स जैसे बताया था, इसमें क्या था, हमें क्या करना था, यहाँ पे बताया था, राइट। तो इसके इंडेक्स को हमें पता करना था, राइट। तो अभी हमें पता है कि एनाग्राम्स अगर होगा तो उसकी जो फर्स्ट इंडेक्स है वो रिटर्न करनी है। तो जस्ट वील ऐड दिस कंडीशन, इफ एन माइनस स्टार्ट इक्वल टू पी डॉट लेन, तो रिजल्ट में हम उसकी इंडेक्स को
ऐड कर देंगे, रिजल्ट इज अ एरे, तो यहाँ पे हम ये इसकी जगह उसको डाल सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन काउंट करना है, तो यहाँ पे हम कोई काउंट आंसर ले सकते हैं और वहाँ पे प्लस प्लस करते जाएंगे। जब भी वो मैच हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इसमें एनाग्राम्स हैं, एंड वील रिटर्न दैट आंसर। सो इस तरीके से भी तीनों प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो आई थिंक बस इतना ही इस वीडियो में। सो अगले प्रोग्राम्स में स्लाइडिंग विंडो के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन, thank you so much for watching my video. See you in the next video. Thank you.